अयोध्या नगरी से वनवास के लिए निकले भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण राजसी सुखों को त्याग कर धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए वे आगे बढ़ते बढ़ते पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वह स्थान था निषाद राज गुह का राज्य। अपने प्रिय सखा श्री राम को देखकर गुह का हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। गंगा पार करने के लिए बुलाया गया एक साधारण नाविक केवट। प्रभु श्री राम ने मधुर स्वर में कहा, हे केवट, क्या तुम हमें गंगा पार ले चलोगे? केवट विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में श्रद्धा थी और हृदय में अपार भक्ति। वो बोला, प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। सुना है आपके चरणों की धूल से पत्थर भी नारी बन गया था। मेरी नाव तो लकड़ी की है प्रभु, यदि वो भी बदल गई तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? ये सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुरा उठे। माता सीता और लक्ष्मण भी केवट की सरलता और निष्कपट प्रेम पर मोहित हो गए। केवट ने बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। ये केवल सेवा नहीं थी, ये सच्ची भक्ति का अद्भुत रूप था। इसके बाद केवट ने प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को अपनी छोटी सी नाव में बैठाया और गंगा की पवित्र धारा को पार कराते हुए उन्हें दूसरी ओर पहुंचा दिया। नदी पार होने के पश्चात भगवान श्री राम ने केवट को कुछ देने का विचार किया। तभी माता सीता ने अपनी अंगूठी उतारी और प्रभु को दे दी, किंतु केवट ने विनम्रता से मना कर दिया। वो बोला, प्रभु, आज मैंने एक नाविक होकर दूसरे नाविक को पार लगाया है। जैसे मैंने आपको इस नदी से पार उतारा, वैसे ही एक दिन आप मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा देना। यह सुनकर प्रभु श्री राम भावुक हो उठे। उन्होंने प्रेमपूर्वक केवट को गले लगा लिया। उस क्षण एक साधारण नाविक नहीं, एक महान भक्त प्रभु के हृदय में स्थान पा गया। और फिर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास की यात्रा में आगे बढ़ गए। समापन पंक्ति। भगवान को धन नहीं, सच्चे हृदय की निष्कपट भक्ति ही प्रिय होती।